पैराडाइज ऑफ थॉन्स पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थॉन्ग सारा सामान ट्रक में लोड करने लगता है कि मैं ये सब अपने साथ ले जाऊंगा। पर तभी जिगना वहां आके थॉन्ग का ट्रक ले जाने लगता है। ये देखकर थॉन्ग भागकर जिगना के पास आता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जिगना बोलता है कि तुम घर का सामान क्यों चोरी कर रहे हो। तो थॉन्ग बोलता है कि ये सब मेरा है। तभी वहाँ मो आती है और बोलती है कि हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया और तुम हमारे ही सामान चोरी कर रहे हो। ये सुनकर थॉन्ग गुस्से में बोलता है कि चोर मैं नहीं तुम हो, तुम सब ने मेरा सब कुछ चोरी कर लिया है। ये सुनकर मो गुस्से में पुलिस को कॉल करती है कि मेरे घर में चोर घुस आए हैं। ये सुनते ही थॉन्ग गुस्से में मॉम के पास आता है और उनसे अपना रिंग वापस लेता है। तो मो बोलती है कि रिंग वापस करो। तो थॉन्ग बोलता है कि ये मेरा है, मैं ये खरीद के लाया था। तो मॉम बोलती है पर तुमने ये सेक को दिया था और अब ये मेरा है। अगर तुम एक लड़की होते तो तुम्हें सेक की वाइफ होने के तौर पर प्रॉपर्टी मिलती, पर तुम एक लड़के हो और हमारे देश में सेम जेंडर मैरिज अलाउ नहीं है, इसलिए कोई तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करेगा कि तुम सेक के हस्बैंड हो। सब तुम्हारी गलती है कि आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। तुमने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ किया था जिसकी सज़ा सेक को मिली है, वो तुम्हारी वजह से अब हमारे साथ नहीं है। सब तुम्हारी गलती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो थॉन्ग बोलता है कि आपने कभी सेक की हेल्प नहीं की, उसने और मैंने सब अपना दम पर किया है। सेक के मरने टाइम पे भी आप उसे बचाने नहीं आए, आपने जानबूझकर सेक को मरने दिया ताकि आपको सारी प्रॉपर्टी मिल सके। ये सब आपका प्लान था, मेरे घर से अभी निकलो। ये बोलकर वो मॉम को बेड से उतारने लगता है। तभी जिगना वहाँ आके थॉन्ग को मारता है। फिर नेक्स्ट दिन में थॉन्ग लॉकअप में होता है। तभी ऑफिसर आके बोलता है कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारा ट्रक बाहर है। फिर थॉन्ग ट्रक लेके अपने घर चला जाता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है तो थॉन्ग उसे सब कुछ बताता है। ये सुनकर मॉम बोलती है कि बेटा सब भूल जाओ और मेरे पास वापस आ जाओ, हम साथ रहेंगे। तो थॉन्ग बोलता है कि मैं क्यों हार मानूं। तो मॉम बोलती है कि मेरी बात सुनो बेटा, सेक अब मर चुका है तो उसे भूल जाओ और यहाँ आके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। क्या पता तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिससे तुम शादी कर सको। तो थॉन्ग बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, वो घर मेरा और सेक का है। वहाँ रहकर मुझे सेक की याद आती है, इसलिए चाहे जो हो जाए मैं अपना हक लेके रहूँगा। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉन्ग अपना हक वापस लेने के लिए उनके ऊपर केस करता है, पर वो केस हार जाता है और सारी प्रॉपर्टी मॉम को मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन थॉन्ग का दिल टूट जाता है और ना चाहते हुए भी वो मॉम के पैरों पे गिर के माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो, यहाँ मेरी और सिक की यादें हैं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं दुल्हन की खेती करने में आपकी हेल्प करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मो बोलती है कि मॉम इसकी बातों में मत आना, ये पक्का हमें धोखा देना चाहता है। तो मॉम बोलती है कि तुमने मो के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, अगर तुम मो से माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूँगी। ये सुनकर थॉन्ग मो के पैरों में गिर के माफ़ी मांगता है। तो मॉम बोलती है कि तुम यहाँ रह सकते हो। इस बात से थॉन्ग बहुत खुश होता है, पर मो बहुत गुस्सा होती है। वो थॉन्ग के यहाँ रहने से साफ खिलाफ है, क्योंकि वो जानती है कि थॉन्ग माफ़ी मांगने का नाटक कर रहा है, असल में वो यहाँ बदला लेने आया है। फिर रात को मो मॉम के रूम में जाती है और बोलती है कि आपने थॉन्ग को माफ़ क्यों किया, वो हमें धोखा देगा। तो मॉम बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखती हूँ, मैं जानती हूँ वो बदल लेना चाहता है, पर मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। जिगना को थॉन्ग के साथ रखो ताकि वो गार्डनिंग सिखा सके, और जब जिगना सब कुछ सीख जाएगा तब हम थॉन्ग को लात मार कर बाहर निकाल देंगे। और वहीं इधर थॉन्ग जिगना के साथ बाहर सो रहा होता है, पर ओपन एरिया में सोने से बहुत सारे इंसेक्ट उस पर हमला करने लगते हैं। तो वो जिगना को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नेट में सो सकता हूँ। तो जिगना मान जाता है। फिर वो साथ में सो रहे होते हैं। तभी जिगना थॉन्ग के करीब आता है, पर यह बात थॉन्ग को पसंद नहीं आती है कि सेक के अलावा कोई और उसके करीब आए, इसलिए वो अपने ट्रक में जाके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे मॉम मो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बस स्टॉप पे होती है। तभी थॉन्ग वहाँ आता है और बोलता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है और मो को मॉम से दूर रखने के लिए वो मॉम को ऑटोमेटिक व्हीलचेयर देता है और बोलता है कि अब आपको मो की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये देखकर मो को बहुत गुस्सा आता है। फिर रात को मॉम बेड पे टॉयलेट कर देती है, तो वो मो को आवाज़ लगाती है, पर मो नहीं आती है। तभी थॉन्ग वहाँ आता है और बोलता है कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, शायद मो वॉशरूम में है, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। पर मॉम मना कर देती है और मो को आवाज़ लगाती रहती है। तो थॉन्ग वॉशरूम जाता है मो को बुलाने के लिए।
तो मो बोलती है कि मॉम आप थॉन्ग की हेल्प क्यों नहीं ले लेती है। तो मॉम बोलती है कि तुम मेरे साथ 20 साल से हो, मैं किसी अरे गहरे की हेल्प क्यों लूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर थॉन्ग को बुरा लगता है तो मो हंसते हुए बोलती है कि तुम चाहे कोई भी प्लानिंग कर लो मॉम के करीब जाने की, लेकिन तुम उसमें कामयाब नहीं होगे। मॉम से मुझ पर यकीन करती है और उनके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। तो थॉन्ग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बस उनका सन इन लॉ हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम भी ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम उनकी रियल बेटी नहीं हो, तुम अडॉप्टेड हो। तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रही है, जब उनका काम हो जाएगा तब वो तुम्हें भी फेंक देगी। ये सुनकर मो को बहुत गुस्सा आता है पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे थॉन्ग जिग्ना को सारा काम सिखा रहा होता है पर वो बार बार सेक के ही बारे में बात करने लगता है, जिससे जिग्ना को जेलस होता है और कहता है लगता है तुम सेक से बहुत प्यार करते थे, इसलिए तुम उसके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर रहे हो, पर क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता था। तो थॉन्ग बोलता है कि सेक मुझसे बहुत प्यार करता है। तो जिग्ना बोलता है और तुमने उसकी बातों पे यकीन कर लिया। ये बोलकर जिग्ना गुस्से में जाने लगता है, तभी उसकी बॉडी पे इंसेक्ट घुस जाते हैं। तो थॉन्ग बोलता है कि अपने कपड़े खोलो। ये बोलकर वो जिग्ना की बॉडी पे सॉल्ट वाटर लगाने लगता है ताकि इंसेक्ट चले जाएं। फिर वो कहता है कि मुझे मो के बारे में बताओ, क्या वो सेक के करीब थी। तो जिग्ना बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो थॉन्ग बोलता है कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम चाहते हो। ये बोलकर वो जिग्ना के करीब जाके उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर जिग्ना थॉन्ग को रोक देता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि सेक और मो के क्या रिलेशन था। अगर तुम्हें सच जानना है तो उनके घर जाओ। ये बोलकर जिग्ना चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे थॉन्ग सेक के पुराने घर जाता है और वहाँ जाके थॉन्ग को सच पता चलता है कि मो सेक की अडॉप्टेड सिस्टर नहीं बल्कि उसकी वाइफ है, वो मैरिड है। ये जानकर थॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जिग्ना के पास जाता है और बोलता है कि जब सेक के पास मो थी तो उसने मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों किया। तो जिग्ना बोलता है कि सेक ने मो और तुम्हारा दोनों का इस्तेमाल किया है। उसने तुमसे शादी की ताकि तुम गार्डन को संभाल सको और पैसे कमा सको, और मो से इसलिए की क्योंकि उसे अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए था। ये सुनकर थॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है कि सेक ने उनसे प्यार करने का नाटक किया था। ये सोचकर थॉन्ग बहुत पागल हो जाता है और गुस्से में जिग्ना को किस करता है और वो दोनों एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं। और यहीं पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।